हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील विष्णु आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? पिछले सेशन तक हमारी एक्सरसाइज 12.1 पश्चिम आयतन के क्वेश्चन नंबर हम कितने कर चुके हैं? लगभग 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस सेशन में आज के वीडियो हम आगे वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 8वां। क्या दे रखा है 8वां क्वेश्चन आपको? 8वां क्वेश्चन दे रखा है आपको ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आओ ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या करना है? इसका डायग्राम यानी चित्र बनाना है, तो बनाते हैं चित्र। चलिए, इसमें बोल रखा है कि एक बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है? इस बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको 2.4 सेंटीमीटर और इसका आधार का इसका जो व्यास है वो कितना दे रखा है आपको? इसका जो व्यास है वो कितना दे रखा है आपको? वो दे रखा है आपको 1.4 सेंटीमीटर। और इसमें से एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है, जिसका ऊंचाई भी कितनी है? एक 2.4 है, उसका व्यास भी कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। इसके बराबर ही है सब कुछ। तो इसमें से मैं कुछ ऐसे काट देता हूं भाई। ये मैंने इसमें से क्या कर दिया? शंक्वाकार खोल काट दिया। अब काटने के बाद जो ठोस प्राप्त हुआ है, ठीक है, शेष जो बचा है काटने, मतलब इसको शंक्वाकार खोल निकालने के बाद में, शंक्वाकार खोल निकालने के बाद में जो ठोस प्राप्त हुआ उसका क्या निकालना है आपको? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आओ ये पृष्ठ निकालते हैं। उससे पहले जो हमें दे रखा है वो हम लिख देंगे। तो क्या क्या दे रखा है आपको? बेलन है, इस बेलन की आपको क्या दे रखी है भाई? ऊंचाई दे रखी है। कितनी ऊंचाई? यानी h दे रखा आपको कितना? 2.4 सेंटीमीटर। और बेलन का क्या दे रखा है भाई? व्यास दे रखा। क्या दे रखा है? व्यास। वो कितना है भाई? 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की क्या निकाल लेते हैं भाई? त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या यानी आर, और उसका सूत्र आपको पता ही है क्या होता है? व्यास बटा 2। आर बराबर व्यास का मान कितना अपना? 1.4 और बटे में कितना? 2। अगर इसमें 1.4 के अंदर 2 का भाग दो तो अपना आर कितना आएगा? 0.7 सेंटीमीटर। तो अपनी त्रिज्या कितनी आ गई? 0.7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि जो आपका शंकु है उसकी भी ऊंचाई भी कितनी है? उसकी ऊंचाई भी कितनी आपकी इस बेलन की ऊंचाई के क्या है? बराबरी तो है, तो उसकी ऊंचाई भी h ही लूंगा क्योंकि दोनों बराबर है। और है कितनी? 2.4 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूं शंकु की ऊंचाई यानी h, वो भी कितनी है? h ही है। और किसके बराबर? बेलन की ऊंचाई के। और कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या भी कितनी होगी? इस बेलन की ऊंचाई के बराबर। शंकु की त्रिज्या यानी आर कितनी होगी भाई? यहाँ आर है, यहाँ भी मैंने आर ही लिया है क्योंकि दोनों बराबर है। आई कितनी अपनी? 0.7 सेंटीमीटर। तो इतना कुछ हमें क्या कर रखा है? क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब हमें क्या करना है? इसका जो शेष भाग बचा इसका पश्चिम क्षेत्रफल हमें क्या करना है? निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखें। उसके लिए क्या क्या करना है देखो। मैंने जब ये खोल निकाला तो पीछे मुझे आकृति कैसी प्राप्त हुई? देखो, ये आपका क्या था? बेलन। इसमें से कुछ ऐसा निकाल दिया भाई। ये
निकालने के बाद जो आकृति बची है वो ऐसा है, मतलब जो ठोस बचा है वो ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको। अगर हम ध्यान से देखेंगे ऊपर से तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा आपको दिखाई देगा। तो इसके अंदर देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक तो क्या दिखाई दे रहा है, देखो भाई, एक तो दिखाई दे रहा है इस जो बेलन है इसका क्या दिखाई दे रहा है, भार वाला यानी वक्र पृष्ठ। और ये दिखाई दे रहा है इसका बेलन का आधार। और ये दिखाई दे रहा है इस शंकु का वक्र पृष्ठ। यानी कितने सूत्र लगाने हैं, हमें 3 सूत्र लगाने। कैसे, देखें, एक तो आपका क्या बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, कोई भार भार वाला, ये भार वाला दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh। एक बार ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πRL होता है। तो πRL होता है तो हमें सर्वप्रथम क्या निकालनी पड़ेगी, एल भी चाहिए हमें। यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारे पास दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। तो पहले निकालते हैं अपने शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। और शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमारे पास क्या किस किस की आवश्यकता है, πRL ये सूत्र होता है। तो पाई की, आर की और एल की जरूरत है। तो पाई का मान हम सब जानते हैं 22/7, और आर का मान हमें कितने दे रखे, शंकु की त्रिज्या कितनी है 0.7। अब बात है एल, एल आपकी क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। क्या हमें कहीं शंकु तिर्यक ऊंचाई वाली ऊंचाई दे रखी है, तिरछी ऊंचाई नहीं दे रखी, तो हमें वो निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकालेंगे, देखिए आप सब जानते हैं भी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल, और उसका सूत्र क्या होता है भाई, रूट में h² प्लस का r²। तो l का l बराबर का बराबर रूट का क्या आ गया रूट। h का मान कितना है, शंकु की ऊंचाई वो आपकी कितनी है 2.4, और इस पे स्क्वायर तो क्या लगा दूं स्क्वायर, प्लस शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या की कितनी है 0.7, यानी r का मान कितना अपना 0.7। इस पे स्क्वायर, तो इस पे क्या लगा दो भाई स्क्वायर। तो l का l, और यहाँ पे क्या आएगा आपका अंडर रूट का अंडर रूट। 2.4 का स्क्वायर कितना होगा, 2.4 का अपना स्क्वायर होगा 5.76, कितना होगा 5.76, प्लस इस 0.7 का स्क्वायर कितना होगा, 0.7 का स्क्वायर होगा आपका 0.49। ये हमने कैसे निकाले, आपको पता है कि मान लो यहाँ पॉइंट नहीं है तो कितना हुआ 24 हुआ, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब आपको पता है कि पॉइंट के बाद में एक अंक है और स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद कितने अंक हो जाएंगे 2 अंक। तो पीछे से हम क्या कर देते हैं 2 को मान क्या लगा देते हैं पॉइंट। ऐसे हमने क्या किया है इस वाले में के अंदर किया है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और यहाँ कितने अंक बाद पॉइंट है, या फिर पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ नीचे स्क्वायर करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा दोगुना, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हो जाएंगे 2, तो मैंने पीछे से 2 को मान क्या लगा दिया पॉइंट। अब इनको क्या कर लेते अपने जोड़ लेते हैं। जब 5.76 और 0.49 को में हम जोड़ेंगे यानी प्लस करेंगे तो कितना आएगा अपना रूट के अंदर 6.25, कितना 6.25 आया। L बराबर 6.25 का रूट कितना होता है, वो उसका रूट होता है आपका 2.5, और ये इकाई किसमें चल रही है इसका मात्रक क्या आपका सेंटीमीटर, तो यहाँ भी क्या आएगा सेंटीमीटर। तो L कितना आ गया अपने पास 2.5 सेंटीमीटर। चलिए हमारे पास L तो आ गया। अब हमें निकालना है जो पीछे शेष ठोस बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालते हैं भाई, क्या दे रहे क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका निकालने के लिए इसका सूत्र क्या होगा भाई, आपका जो बेलन है बेलन का कौन सा भाग, देखो इसके अंदर कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग दिखाई दे रहा है भाई। और ये आपका क्या होता है भार वाला भाग बेलन का वक्र पृष्ठ। तो लगाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो
बेलन का वक्र पृष्ठ तो हमने देख लिया होता है। तो आप पहले ये मुझे ये बताइए, देखो जब हम निकाल रहे हैं ना, तो जब मैंने इसमें बोला है कि शंकुआकार खोल काट के इसमें से निकाला, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आ रही है भाई, जब निकाल रहे हैं तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इसका ये वाला क्षेत्रफल कौन सा, ये वाला घटाएंगे। लेकिन घटाना नहीं है। घटाना क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जब काटने के बाद देखो हमें इस ऐसा लेना है भाई, हमने इसमें शंकुआकार खोल काट लिया, शंकु काट के निकाल दिया, उसके बाद में जो हमारे पास क्या ठोस बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्र निकालना है। उसका पृष्ठीय क्षेत्र निकालने के लिए आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। आपको दिमाग में ये लाना पड़ेगा कि शंकुआकार खोल काटने के बाद में इसकी जो आकृति प्राप्त हुई वो कैसी है। तो इसके शंकुआकार खोल काटने के बाद इसकी कुछ आकृति ऐसी प्राप्त होगी, तो इसमें अब इसका पृष्ठीय क्षेत्र निकालना है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, इसका जो पृष्ठ है, ठीक है, उनका क्षेत्रफल निकालना। तो कौन कौन सी पृष्ठ बची वो देखें आप। तो इसके अंदर क्या बची है भाई, ये जो आपका बेलन है, एक तो ऊपर से देखो, एक तो ये क्या दिखाई दे रही है इस बेलन क्या आपको देखो ये वाली पृष्ठ। अब ये वाली पृष्ठ कौन सी, ये वाली, और ये वाली पृष्ठ कौन सी होती है भाई, ये भार वाली, मतलब भार वाली दिखाई दे रही है। तो ये आपकी क्या होती है, शंकु के वक्र पृष्ठ होती है, ठीक है। और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको ये वाला भाग। ये भाग कौन सा बताओ, ये भाग क्या बेलन का आधार है क्या? नहीं है भाई, ये बेलन का आधार मतलब एक सिरा या फिर आधार नहीं है। तो ये क्या है, ये शंकु है, ये शंकु है। ये शंकु का कौन सा भाग? अब शंकु का जो भार वाला भाग वो क्या कहलाता है, शंकु का वक्र पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो एक तो ये जोड़ेंगे, अब बताओ घटाएंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है जब हम पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो जैसे जैसे आकृति प्राप्त दिखाई दे रही है, जैसे जैसे पृष्ठ दिखाई दे उसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे ना, तो इसके अंदर दिखाई दे रही है ऐसी, ये देखो, ये यहाँ से देखो डायग्राम क्या होगा, बंद हो गया। बंद होने के बाद में देखो एक तो ये वाला और एक ये वाली आकृति दिखाई दे रही है, और एक क्या दिखाई दे रही है आपको, नीचे वाली आधार दिखाई दे रहा है। तो तीन चीजें दिखाई दे रही है हमें, तीन पृष्ठ है, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, एक शंकु का वक्र पृष्ठ, ये वाला भाग, ये क्या शंकु का वक्र पृष्ठ, ये पृष्ठ क्या शंकु का वक्र पृष्ठ, और नीचे वाला क्या आपका बेलन का आधार। तो हम कितने चीज जोड़ने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, जो दिखाई दे रहा है वही लेना है। तो हम जोड़ने वाले कौन कौन सी, आपको बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना कुछ हमें क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है, तो हमने इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। बराबर का बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, 2πrh प्लस बेलन का आधार क्या होता है, बेलन का आधार कैसा आपका वर्ताकार है, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² प्लस शंकु का कौन सा लिया हमने, वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl। अब हमें क्या रखना है, मान रखना है 2 का 2, पाई का मान आप सब जानते हो कितना होता है 22/7, और r का मान कितना दे रखा है इसके अंदर, बेलन की त्रिज्या r कितनी है 0.7, गुणा h का मान कितना अपने पास 2.4, ये रखा मैंने 2.4, प्लस पाई का मान कितना है 22/7, और r का मान कितना अपने पास 0.7, स्क्वायर दे रखा तो कितनी बार गुणा करूंगा, 2 बार, ये लो, प्लस पाई का मान आप सब जानते हो कितना है 22/7, और r का मान कितना है 0.7, और गुणा l का मान कितना, देखो ये अभी प्राप्त हुआ था 2.5, तो ये आया अपने पास 2.5। अब क्या करना है, जहां जहां पॉइंट है पॉइंट को उठाओ और नीचे क्या लगाना है, या तो 10, 100 या फिर 1000। तो देखो यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो पॉइंट उठाया कितना आगे नीचे 10, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है 1, तो नीचे कितना आएगा 10, यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना अंक 1 अंक, तो नीचे 10, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक, तो नीचे 10, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक, तो नीचे 10, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक, तो नीचे कितना 10। चलो अब जो आपका कट रहा है उसको क्या कर दो, काट दो। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है इस साइड, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा भाई। इधर क्या हो रहा है, ये 7 से ये 7 क्या हो गया कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा भाई। और इधर भी ये 7 से ये 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या भाई, नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ आप इसको 2 के पाड़े से काट सकते हो, और इसके किससे पाड़े से काट सकते हो, इसको भी 2 के पाड़े से, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप कैंसिल ना करें तो ही सही है, ठीक है। चलते हैं भाई, यहाँ क्या बचा आपका 2, तो मैं इधर लिख देता हूं भाई,
काटने के बाद में हमारा यहाँ आपका 2 है ऊपर, और कितना है 22 है, और कितना है यहाँ पे, और कुछ नहीं अभी, हाँ एक 24 और है। चलिए बटे में यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, ये आपका 100 हो गया। प्लस आगे कितना है भाई, आगे आपका यहाँ 22 है, यहाँ कितना है 7 है, तो ये आपका 22, ये आपका 7 बटे में कितना 100। आगे वाले पोर्शन में कितना है प्लस का प्लस, आगे वाले में आपका 22 है और कितना 25 है, तो ये आपका 25 गुणा कितना 22, और बटन कितना आ गया आपका 100। ये कुछ भाग आपका बचा हुआ है। अब इनकी क्या करा देते अपने गुणा, चलिए बराबर का बराबर, चलिए इनकी क्या करते हैं गुणा। इन तीनों की जब मैं गुणा कराता हूं, ठीक है, तो 22 गुणा 24 कितना 528, 528 गुणा 2 कितना हो गया 1056, तो ये आया आपका 1056 बटे में कितना 100, प्लस 22 साथ कितना होता है 154, और बटे में कितना आपका 100, प्लस 22 के 20 से 25 से गुणा कराऊं तो आपका होता है 550, तो ये आया आपका 550 बटे में कितना 100, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल। यहाँ क्या करना है भाई 1056, ठीक है, कितने जीरो है 2 जीरो, तो 2 को मान क्या लग जाए पॉइंट, कहां से पीछे से, यानी इकाई के अंक से, तो 1 और 2 को मान क्या आ गया पॉइंट, प्लस यहाँ 154 लिखा है, यहाँ पे कितने जीरो 2 जीरो, तो 1 और 2 को मान क्या लगा दो पॉइंट, तो यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक है, प्लस यहाँ कितना है 55, और 55 में कितना नीचे कितना है 10 है, क्योंकि एक जीरो मैंने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, जब 10 है तो एक का मान क्या आ जाएगा पॉइंट, तो ये है पॉइंट। इन सबको अपने जोड़ेंगे तो कितना आएगा लगभग आपका 17.6 आएगा, कितना आएगा 17.6। और ये अब आप किस में दे रही, इसकी मात्रा कितना आपका सेंटीमीटर में है, ये रखा मैंने सेंटीमीटर, और आपकी क्या निकाल रहे हैं अपने क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्या लगाएंगे स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा ये क्या आ गया, जो शेष ठोस बचा था उसका क्या निकाल लिया हमने, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्वेश्चन कौन सा था आपका 8वां, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कौन सा क्वेश्चन 9वां। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 9। क्या दे रखा है अभी नवा क्वेश्चन, आपको नवा क्वेश्चन देख रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से अर्धगोला खोदकर इस प्रकार निकाल कर एक वस्तु बनाई जाती है, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है भाई 10 सेंटीमीटर, और इसके आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, ठीक है। तो आइए ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 9वां। तो उससे पहले क्या बनाना हमें, आप जानते ही हो हमें चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना जरूरी है, तो डायग्राम बना लेते हैं भाई। इसमें बोल रखा है कि आपका क्या एक बेलन है, ठीक है, लकड़ी का एक क्या है बेलन, ये लो लकड़ी का क्या बना लिया हमने बेलन बनाया भाई, ठीक है। लकड़ी के बेलन बनाने के बाद में इसने क्या दिया है कि इस बेलन में से, मतलब प्रत्येक सिरा बोला ना, इसने बोला प्रत्येक सिरे में से, इस सिरे में से इस सिरे में से क्या निकालना है आपको, अर्धगोला खोदकर निकालना है। तो मैं निकाल देता हूँ भाई, इधर से मैंने क्या किया अर्धगोला खोदकर ऐसा निकाल दिया कुछ, और इधर से भी खोदकर क्या निकाल दिया कुछ ऐसा निकाल दिया, ठीक है। अब जो आपका ये खोदकर निकालने के बाद में जो भी डायग्राम प्राप्त हो उसकी बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आपका क्या है, ये आपका जो बेलन है, ठीक है, इसकी ऊंचाई यहां से लेके यहां तक कितनी दे रखी है भाई, इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई, आधार की त्रिज्या ये कितनी है आपकी, ये आपकी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो दे रखा है वो मैं लिख देता हूं पहला, ठीक है। चलो क्या क्या दे रखा है अभी, आपका जो बेलन है, बेलन की आपको ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, बेलन की आपको ऊंचाई यानी h दे रखी है, h कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, कितनी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और बेलन की त्रिज्या यानी r, वो भी कितनी है आपकी, वो आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर,
अब अर्धगोले की त्रिज्या, आप मुझे बताओ जब मैंने डायग्राम बनाया है, सॉरी ये गलत बना दिया थोड़ा, यहाँ त्रिज्या यहाँ से लेकर क्या होती है यहाँ तक, ठीक है, ये आपकी तो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब जो आपका मुझे ये बताओ कि जो बेलन है, ठीक है, बेलन का ये वाला आधार और अर्धगोले का ये वाला आधार क्या दोनों एक नहीं है क्या? एक ही तो है। जब एक ही आधार है दोनों का तो उनकी त्रिज्या भी क्या होगी? एक ही होगी। तो और बेलन की त्रिज्या आर और अर्धगोले की त्रिज्या क्या, दोनों आर आर लिए हैं, ठीक है, और आर का मान कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब कितना है भाई? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा हमारा ये प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें जो आपका निकालने के बाद में जो बचा है ना, उसका क्या निकालना है? आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो कैसे? इस निकालने के बाद जो आपका पीछे वाला भाग बचा है उसका पहला क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं, फिर अपने बात करते हैं भाई। जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आना है भाई। तो ये आपका था बेलन, इसमें से क्या किया हमने? ऐसा एक अर्धगोला निकाल दिया और इधर से भी एक अर्धगोला निकाल दिया। निकालने के बाद में आपका कुछ ऐसा डायग्राम प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये बंद नहीं है क्या? जब ये बंद आकृति है, चारों ओर से क्या है, यहाँ पे सभी ओर से क्या है? बंद है, ठीक, कहीं ओर से खुली नहीं है। जब खुली नहीं है भाई, यहाँ से जब ये पूरा ठोस था, यहाँ से निकालूंगा तो ये पीछे जो भाग बचे ये बंद ही तो होगा, खुला थोड़ी होगा। ये यहाँ से क्या होगा? आपको बंद होगा, यहाँ से भी क्या होगा? बंद होगा, ठीक है। जब बंद होगा तो इसका क्या निकलेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ मतलब सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो इसकी पृष्ठें हैं वो कैसी कैसी है वो देखते हैं अपने, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो ये वाली पृष्ठ है, देखो ये वाली, ठीक है, तो ये क्या आपका इस बेलन का वक्र पृष्ठ है, ठीक है। और ये वाली पृष्ठ क्या, बताओ मुझे, क्या इस बेलन का आधार है? क्या बेलन का आधार तो नजर नहीं आ रहा। ये आपका क्या अर्धगोला है ना, अर्धगोला ही था। अर्धगोले की कौन सा भाग है? ये वक्र पृष्ठ है, और ये भी आपका अर्धगोला, इसके कौन सा भाग है? वक्र पृष्ठ। यानी जो दो पृष्ठ हैं वो क्या है? अर्धगोलों के वक्र पृष्ठ हैं। और ये जो भार वाली पृष्ठ, ये वाली पृष्ठ, ये क्या है? आपका पूरा का पूरा ऐसा गोल है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। यानी हमें कितना है? 3 पृष्ठें दिखाई दे रही है, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ और 2 क्या है? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ है। इनको क्या कर निकालना, क्या करना बताओ? जोड़ू घटाऊं भाई, दिखाई दे रहा है डायग्राम जिस हिसाब से दिखाई दे, तो हम क्या करने वाले हैं? जोड़ने ही वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लिखे भाई, शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या क्या है भाई? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कितने अर्धगोले हैं भाई? 2 अर्धगोले। तो 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई? 2πrh प्लस 2 है तो 2 गुणा एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई? 2πr², ठीक है। तो 2 का क्या हो गया? 2 गुणा 2πr²। अब हमें क्या रखना? मान रखना है। तो 2 गुणा पाई का मान आपका कितना? 22/7। और आर का मान कितना भी? आर का मान हमारे पास है 3.5, ये रखा मैंने 3.5। और एच का मान कितना भी? एच का मान है अपने पास 10, तो ये रखा मैंने 10। प्लस का प्लस, 2 का 2, गुणा का गुणा, 2 का 2, और पाई का मान कितना अपने पास? 22/7। आर का मान कितना मेरे पास? आर का मान है मेरे पास 3.5, तो ये रखा मैंने 3.5 गुणा। अब आर कितना स्क्वायर है तो कितनी बार गुणा करेंगे अपने? 2 बार। तो ये रखा 3.5, तो पॉइंट हटाए यहाँ से 10, और यहाँ भी पॉइंट हटाने से कितना? 10। यहाँ से पॉइंट हटाए कितना? 10। अब जो कट रहा है उसको क्या कर दो? आप काट दो। 7 का भाग, जब ये 7 का भाग इस 35 में 2 कितनी बार जाएगा? 5 बार। और इस 5 का भाग में 10 में 2 कितनी बार जाएगा? 2। और ये वाला 2 से ये वाला 2 क्या हो गया? कैंसिल। अब कितना बचा भाई? इधर तो आपका बचा 22, इधर कितना बचा? 10।
बाकी सारा क्या हो गया कैंसिल, प्लस का प्लस। इस 7 का भाग इसमें 35 में दिया कितनी बार गया 5 बार, और इस 5 का भाग में 10 में तो कितनी बार 2 बार, और 2 से 2 ये क्या हो गया कैंसिल। अब इस 2 का भाग इस 10 में 2 कितनी बार जाएगा 5 बार, और इस 5 का भाग इस 35 में 2 कितनी बार जाएगा भाई 7 बार। तो इधर क्या बचा आपका काटने के बाद 22 और क्या बचा 7, बाकी सारे क्या हो गया आपको दिखाई दे रहा है कैंसिल हो गए। तो इस प्रकार आप क्या कर दीजिए भाई कैंसिल कर दीजिए। अब इन दोनों की गुणा कराओ, 22 गुणा 10 आपका कितना 220, प्लस 22 गुणा 7 कितना आपका 154, इनको जोड़ देते हैं भाई 220 और 154 कितना 374, कितना 374। अब इसका मात्रक कितना था सेंटीमीटर के अंदर, तो सेंटीमीटर निकाल के आए अपने क्षेत्रफल, तो ये आया आपका क्षेत्रफल में क्या लगता है स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल किसमें आता है वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो ये थे आपके क्वेश्चन कौन सा 9वां, ठीक है। तो इस प्रकार आपके कौन सी 12.1 क्या होगी समाप्त होगी। नेक्स्ट सेशन में अपने क्या मिलेंगे अगली प्रश्नावली लेके आएंगे यानी 12.2। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद।